आज हम सीखेंगे जनरल एंट्री किस प्रकार से करते हैं और उसके कुछ मैजिक रूल्स है जिसे मैं आपको बताने वाला हूं। और इस रूल्स को आप अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा तो आपको जनरल एंट्री बहुत आसान लगने लगेगा और बहुत आसानी से आप कोई भी जनरल एंट्री कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब भी व्यापार में कोई सौदा होता है, ट्रांजेक्शन होता है, तो याद रखिएगा उस ट्रांजेक्शन में कैश का होना अनिवार्य है और कैश होगा, चाहे वो डेबिट के रूप में हो चाहे वो क्रेडिट के रूप में है। मान लेते हैं कि हमने कोई माल खरीदा, तो माल खरीदने में कैश तो लगेगा ना। कैश या तो आएगा या तो जाएगा। उसी प्रकार माल बेचे उसमें भी कैश या तो आएगा या तो जाएगा। मतलब हर सौदे में आपके पास कैश या तो आएगा या तो जाएगा। तो पहला रूल यही बोलता है कैश। हम उस सौदे में कैश को देखना है हमें कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। अगर कैश आ रहा है, इन हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और मान लो कैश जा रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो पहला काम आपका यह है कि उस सौदे में आपको कैश को खोजना है। कैश आया तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट। उसके बाद आपको दूसरा चीज देखना है कारण। उस सौदे में कारण क्या है, कैश के आने का या जाने का। क्यों आ रहा है कैश या क्यों जा रहा है, कारण आपको मिलेगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, अगर कैश इन हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, इन हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो उसके बाद उसका जो कारण रहेगा उसको कर देंगे क्रेडिट। हो गया जनरल एंट्री। उसी प्रकार यदि कैश आउट हो रहा है तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और उसके कारण को कर देंगे डेबिट। इस प्रकार आपको दो रूल ध्यान में रखने हैं। पहले कैश का, कैश आया तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट। उसके बाद आपको देखना है उसका कारण फाइंड आउट करना है। अगर कारण मिल गया, जैसे हमने माल खरीदा है तो माल खरीदने के कारण कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर देना, क्रेडिट। तो कारण को क्या कर देंगे, डेबिट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, कारण नहीं रहेगा, तो कारण नहीं रहेगा तो व्यक्ति का नाम जरूर रहेगा उस क्वेश्चन में। व्यक्ति का नाम हो जाएगा। तो व्यक्ति का नाम जब मिलेगा आपको, अगर कारण नहीं उस क्वेश्चन में तो व्यक्ति का नाम मिलेगा। तो कारण के स्थान पर व्यक्ति को डेबिट या क्रेडिट कर देना है। पहला चीज तो आपको कैश को खोजना है, कैश आया कि गया। कैश आया तो डेबिट और कैश गया तो क्रेडिट। दूसरा चीज कारण को देखना है। अगर कारण आपको मिल गया तो कैश अगर डेबिट हुआ है तो कारण हो जाएगा क्रेडिट, और कैश अगर क्रेडिट हुआ है तो कारण हो जाएगा डेबिट। और जब कारण नहीं मिलेगा तो व्यक्ति का नाम मिलेगा, तो व्यक्ति के नाम को डेबिट या क्रेडिट करना है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। जैसे माल खरीदा, तो सबसे पहले इस सौदे में माल खरीदा तो कैश आएगा कि जाएगा, कैश जाएगा। कैश जाएगा मतलब क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। क्यों जा रहा है, माल खरीदने के कारण। तो जब भी व्यापार में माल खरीदा जाता है तो क्रय बोला जाता है उसे, परचेस। तो क्रय खाता खुलता है या परचेस अकाउंट खुलता है तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट। अब यहां पर ये हो जाएगा क्रय खाता नाम या परचेस अकाउंट डेबिट, रोकड़ खाता से टू कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये एंट्री हो गया सिंपल से। दूसरा चीज देखिए, वेतन दिया। वेतन जब दे रहे हैं तो कैश आएगा कि जाएगा, कैश जाएगा। कैश जाएगा तो क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा। अब उसका कारण क्या है, वेतन, उसका कारण क्या है, कारण है वेतन का देना। तो हमारे पास कारण भी आ गया। तो कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैश को हमको क्रेडिट करना है तो डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा कारण। तो कारण क्या है, वेतन। तो वेतन खाता ना, क्यों जा रहा है वेतन, वेतन कैसे जा रहा है, रोकड़ के कारण। रोकड़ खाता से सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, नगद माल बेचा। तो नगद माल बेचने से कैश आएगा कि जाएगा, जाहिर सी बात है, बेचेंगे तो कैश आएगा। तो कैश आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, कारण देखना है। कैश क्यों आ रहा है, माल बेचने के कारण। जब भी माल बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट खुलता है, विक्रय खाता। तो यहां पर हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। चौथा एग्जांपल देखिए, मोहन को भुगतान किया। तो मोहन को जब भुगतान किया जाएगा तो क्या चीज भुगतान किया जाएगा, कैश भुगतान किया जाएगा। तो बिजनेस से तुम्हारा कैश आउट हो रहा है, जा रहा है, तो कैश जाएगा तो उसे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश का तो पता चल गया, कैश जा रहा है मतलब क्या होगा, क्रेडिट। उसके बाद हमको कारण को देखना है।
तो यहाँ पर कहीं पर कारण नहीं पता चल रहा है। मोहन को भुगतान किया, मोहन को क्यों भुगतान किया पता ही नहीं है, कारण नहीं है। तो मैंने बोला था अगर कारण नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, तो उस व्यक्ति को ही हम क्या मान लेंगे, कारण। तो कैश जा रहा है मतलब क्रेडिट होगा, कारण क्या है, मोहन। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे तो ये 3 बेसिक चीज याद रखना आप। अगर कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। उसके बाद कैश के बारे में सोचना है, कैश क्यों आया, उसका कारण क्या है। कारण फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे अगर कैश डेबिट हो रहा है तो कारण क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो कारण क्या करेंगे, डेबिट। अगर क्वेश्चन में कारण नहीं है तो व्यक्ति विशेष का नाम दिया रहेगा, तो उस व्यक्ति विशेष को ही हम क्या मान लेंगे, कारण। और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखा है, अब इसको समझते हैं। मजदूरी दिया, मजदूरी देने पर हम कैश का पेमेंट करेंगे, कैश। अब आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है। तो सबसे पहला है मजदूरी दिया। जब हम लोग मजदूरी का भुगतान करेंगे तो हमारे पास से कैश आएगा कि जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश जाएगा मतलब आउट, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अब उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में देखना है कारण क्या है, कैश के जाने का कारण क्या है, मजदूरी। मजदूरी के कारण तुम्हारे पास से कैश जा रहा है, तो कैश तो पता चल गया, कैश क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो जाएगा, कारण। तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कारण क्या है, वेजेस। कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, कमीशन मिला, तो कमीशन मिलेगा तो कमीशन के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, कैश आएगा हमारे पास। कैश आएगा तो वो इन हो रहा है, तो कैश इन होता है तो उसे डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आ रहा है कैश, कारण क्या है, तो कारण है हमारा कमीशन, तो कमीशन अकाउंट, वेरी सिंपल। तीसरा, ब्याज दिया, तो ब्याज देंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा। कारण क्या है जाने का, ब्याज, तो यहां पर हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस प्रकार से आप सिंपल से जर्नल एंट्री कर सकते हैं। अभी और भी वैरायटी आएगा, मैं धीरे धीरे आपको सारा चीज सिखाऊंगा। अब इसी में एक चीज और ले लेते हैं, मोहन से किराया प्राप्त हुआ। अब मोहन से जब हमें किराया प्राप्त होगा तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में कैश को खोजना है कि कैश इनकमिंग हो रहा है कि आउटगोइंग हो रहा है। तो जब भी हमें प्राप्त होता है इसका मतलब कैश आएगा, तो कैश आएगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अब उसके बाद मैंने बोला था कारण देखना है, तो कारण क्या है, किराया, और यहां पर मोहन भी है, लेकिन प्रेफरेंस आपको किसको देना है, सबसे पहले कारण को। अगर क्वेश्चन में कारण है तो आपको कारण को प्रेफरेंस देना है, ना कि किसी व्यक्ति के नाम को। बाई चांस अगर इस क्वेश्चन में किराया नहीं रहता, मोहन से प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ मतलब कैश तो इन है, तो कैश इन है मतलब वो डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। अगर इस क्वेश्चन में किराया नहीं रहता तो रीजन बन जाता मोहन, तो यहां पर हो जाता टू मोहन। लेकिन इस क्वेश्चन में रीजन है हमारे पास, कैश क्यों आ रहा है, किराए के कारण आ रहा है, मोहन के कारण नहीं आ रहा है। तो हम यहां पर टू रेंट अकाउंट। इस प्रकार से आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं। कुछ खाते ऐसे होते हैं जो हमेशा डेबिट होते हैं। डेबिट, नाम, विकलन, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ जगह डेबिट को हिंदी में नाम बोला जाता है और कुछ जगह विकलन बोला जाता है। तो कुछ खाते ऐसे होते हैं जो हमेशा डेबिट शेष होते हैं, खाते जो हमेशा डेबिट होते हैं। अब इसको समझते हैं ऐसे कौन कौन से खाते हैं जो हमेशा डेबिट होते हैं। तो सबसे पहला आता है क्रय। क्रय किसे कहते हैं, जब बिजनेस में व्यापारी जब भी माल खरीदेगा उसे हम क्रय या परचेस बोलते हैं। तो जब भी उसके द्वारा कोई भी माल खरीदा जाएगा तो क्रय खाता खोला जाता है, जिससे परचेस अकाउंट कहते हैं, परचेस अकाउंट।
ये जो खाता है ये हमेशा होता है डेबिट। उसके बाद आता है आहरण, ड्राइंग अकाउंट। जब व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए बिजनेस से, व्यापार से या तो माल निकालेगा या तो कैश निकालेगा, तो उसे हम कहते हैं आहरण। ये भी हमेशा डेबिट होता है। और उसके बाद आता है व्यय, एक्सपेंसेस अकाउंट। जितने भी व्यय होते हैं बिजनेस में वो सारे डेबिट होंगे, याद रखिएगा। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सबको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। उसका कारण यह है कि जब हम खाता पढ़ेंगे या खाता बनाएंगे तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो अभी तो मैं आपको जनरल एंट्री के बारे में बता रहा हूं कि जब भी व्यय होगा तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है, डेबिट। जैसे व्यय में क्या आ सकता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं मजदूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजेस। गाड़ी भाड़ा, आगत वाहन व्यय, विज्ञापन, किराया, स्टेशनरी, कमीशन, ब्याज, ऐसे बहुत सारे व्यय होते हैं। जो मुख्य व्यय मैं उन्हें बता रहा हूं, मजदूरी हो गया, गाड़ी भाड़ा हो गया, आगत वाहन हो गया, विज्ञापन हो गया, किराया हो गया, स्टेशनरी हो गया, कमीशन हो गया, ब्याज हो गया। ये सारे एक्सपेंसेस हैं। तो जब भी व्यापार में कोई भी एक्सपेंसेस होगा, कोई भी व्यय होगा जो व्यापारी के द्वारा दिया जाएगा, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। ये तो सारे व्यय हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर समस्या होता है वेतन। वेतन याद रखिएगा, ये वेतन जो है व्यापार के लिए व्यय है, व्यापारी के लिए व्यय नहीं है। मैं पहले भी बताया था कि जो वेतन होता है व्यापारी के द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया जाता है, व्यापारी कभी भी वेतन प्राप्त नहीं करता। तो वेतन भी व्यापार के लिए क्या है, व्यय। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आहरण क्या होगा, डेबिट होगा। परचेस क्या होगा, डेबिट होगा। क्योंकि इन सब व्ययों को करने से हमारे बिजनेस से कैश जाता है। जब हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो कैश जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्यों जा रहा है, खरीदने के कारण, इसलिए कारण क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये डेबिट हो गया। तो याद रखिएगा, जब भी हम क्रय करेंगे, क्रय खाता क्या होगा, डेबिट होगा। उसी प्रकार जब आहरण करेंगे तो आहरण क्या होगा, डेबिट। किसी भी व्यय का भुगतान करेंगे तो व्यय हमेशा डेबिट होता है। और मैंने यहां अलग रूप से लिखा है कि कैश जाएगा तो क्रेडिट करना है, कैश आएगा तो डेबिट करना है। तो यहां पर ये जो व्यय का हम भुगतान करेंगे कैश के माध्यम से ही करेंगे, कैश का पेमेंट करेंगे। तो कैश क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसके बाद कारण को क्या करेंगे, डेबिट। कैश जब क्रेडिट होगा तो कारण क्या होगा, डेबिट होगा। और कारण क्या है, ये सब कारण है। मजदूरी हो गया, गाड़ी भाड़ा हो गया, आगत वाहन व्यय हो गया, विज्ञापन हो गया, किराया हो गया, स्टेशनरी हो गया, कमीशन हो गया, ब्याज हो गया, बट्टा भी है जब हम देंगे तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। इस प्रकार जितने भी व्यय होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। इसी प्रकार कुछ खाते ऐसे होते हैं जो हमेशा क्रेडिट होते हैं। क्रेडिट होने वाले खाते या अकाउंट जो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है पूंजी, फिर विक्रय और उसके बाद आय। पूंजी किसे कहते हैं, जब व्यापारी के द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके द्वारा जो भी व्यापार में, चाहे वो कैश के रूप में हो, चाहे वो एसेट्स के रूप में हो, जो भी चीज व्यापार में लगाया जाता है वो पूंजी कहलाता है। और उस व्यापारी के लिए ही पूंजी खाता खोला जाता है, जो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। विक्रय, जब भी व्यापारी किसी माल का विक्रय करेगा तो विक्रय खाता हमेशा क्रेडिट होता है। इस रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर हम विक्रय करते तो हमारे पास कैश क्या होगा, आएगा, इन होगा, तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। रीजन क्या हो गया, कैश तो डेबिट हो गया, तो रीजन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रीजन क्या है,
विक्रय के कारण हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसी प्रकार आय, यहां पर मैंने व्यय को बताया था, व्यय हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, तो आय हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। कोई भी आय हो सकता है, और मुख्य रूप से इसमें आय आएंगे एक ब्याज, ब्याज प्राप्त, किराया प्राप्त, कमीशन प्राप्त और बट्टा प्राप्त। ये मुख्य रूप से 4 आय है जो व्यापार में हमको प्राप्त होते हैं। एक ब्याज प्राप्त, एक किराया प्राप्त, एक कमीशन प्राप्त, एक बट्टा प्राप्त। जब भी ये आय होगा तो हमारे पास कैश आएगा, और कैश आएगा तो क्या करते हैं, डेबिट, और रीजन को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रीजन क्या है, ब्याज, तो ब्याज खाता से, किराया, किराया खाता से, कमीशन, कमीशन खाता से, बट्टा, बट्टा खाता से। ये होते हैं आय। लेकिन ये व्यय भी हो सकते हैं। देखिए मैं यहां लिखा हूं कमीशन, ब्याज, बट्टा, तो ये व्यय भी हो सकते हैं। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे, कब ये आय है, कब ये व्यय है। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ कमीशन, ब्याज, किराया ये वर्ड बस दिए हैं, इसके साथ प्राप्त शब्द नहीं लगा हुआ है, तो ये मान के चलिएगा वो व्यय है, और व्यय हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। लेकिन ये ब्याज के साथ अगर प्राप्त शब्द जुड़ा है, या क्रेडिट शब्द जुड़ा है, या समाकलन शब्द जुड़ा है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, आय, और आय हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसके बाद एक चीज और बच जाता है, लाभ और हानि। अगर व्यापार में किसी प्रकार का लाभ हो रहा है, तो लाभ होता है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, और हानि हो रहा है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। तो हानि होता है तो हमारे पास से कैश जाता है, और कैश जाएगा तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लाभ होगा तो कैश आएगा, तो कैश आएगा तो उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और लाभ को क्या कर देंगे, क्रेडिट।